हर हर महादेव दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो हमारी माइंड, बॉडी और सोल, हम इन तीनों को अलाइन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। वीडियो शायद थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारी जब माइंड, बॉडी और सोल अलाइन होते हैं तब हमारे लाइफ का हर काम बनता है। फाइनेंशियली हो, रिलेशंस हो, हेल्थ इशू हो, सब कुछ अलाइन रहते हैं, सब कुछ एक्टिव रहते हैं, एक्टिव मोड पे रहते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम इसे बैलेंस करेंगे कैसे, हम अलाइन करेंगे कैसे माइंड, बॉडी, सोल को। सिर्फ छोटी सी चीज़ है जो हमारे पूर्वज जानते थे, लेकिन हमें अब इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। शायद हमने अपनी नानी, दादी, दादा दादी, नाना नानी को या बुजुर्गों को देखा होगा कि वो जब उठते थे तो एक हाथ लगाते थे नाक के आगे, उंगली या हाथ रख के चेक करते थे कि कौन सा जो नोजल साइड है वो ज़्यादा एक्टिव है। या कहीं जाने से पहले जिसे शगुन लेना भी बोलते थे। मैंने खुद अपनी नानी को देखा है, नानी माँ जब उठते थे तो वो एक चेक करते थे कि हमें तब समझ नहीं आता था, लेकिन अब जब पढ़ते हैं बुक्स में या कहीं देखते हैं, सुनते हैं तो सीखते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे की वजह क्या होती है। एक्चुअल में ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती है। जो हमारी लेफ्ट है नोजल, वो है ईड़ा, चंद्र स्वर, कूल, शांति, जिसे फेमिनाइन एनर्जी का भी सूचक माना जाता है। और पिंगला नाड़ी है सूर्य स्वर, यानी हीट, गर्मी, जो मस्कुलाइन को शो करती है, एनर्जी को। अब बात यह है कि जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ का, वो फाइनेंशियल हो सकता है, रिलेशन का हो सकता है या किसी भी तरीके का, तो जब आप किसी भी तरीके का डिसीजन लेते हो तो आपका माइंड एक एक्टिव मोड पे होना चाहिए, प्लस एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, एक शांत शीतलता, एक पीस में जब इंसान कोई डिसीजन लेता है तो बहुत अच्छे डिसीजन होते हैं उसके। वो बिजनेस में भी हो सकते हैं, वो परिवार में भी हो सकते हैं, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। ईड़ा पिंगला नाड़ी जो है, इसे हम शिव शक्ति ऊर्जा कहेंगे, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी कहेंगे या यिंग यांग एनर्जी भी कहेंगे। हमारे एक इंसान के शरीर में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों तरह की एनर्जीज होती हैं, जो बैलेंस में, कोई भी चीज़ अगर बैलेंस में होती है तो वो हमेशा बेहतर होती है लाइफ के लिए। और कोई चीज़ अगर अधिक है, अति सर्वत्र वर्जते, सिंपल सी बात है। अगर आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा हाई है तो आप गुस्सा, क्रोध, ईगो, स्टबन नेचर, माई वे और हाईवे वाला एक होता है। जैसे सूरज है, सूरज की प्रकृति जला देने वाली, तपिश, तेज है, लाइट है, ब्राइट है, बट वो जला देने वाली, वो मस्कुलाइन एनर्जी है। अगर आप चंद्र स्वर आपका एक्टिव है, फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है, तो आप इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल, आपको सही गलत कुछ नहीं पता, बस आप डिवोशनल, डिवोटी टाइप एक एनर्जी में आ जाते हो कि आप गिव इन नेचर में, आपको अपना भी सही गलत नहीं पता होता। जैसे खुद को कुर्बान कर देना दूसरों के लिए, बस बलिदान देते जाओ, या इमोशनल होके जो लिए गए डिसीजन होते हैं वो कभी भी अच्छे सही नहीं होते, क्योंकि उनमें आप, इमोशनल इंसान हमेशा अपना नुकसान करता है। तो जैसे माँ होती है, वो हमेशा गिव इन नेचर में रहती है, उसे खुद अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। या वाइफ होती है तो वो फेमिनाइन एनर्जी है, तो उसे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो अपने परिवार के लिए करती है। तो ये डिसीजन जब लिए जाते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं नुकसान होने के, बहुत दया, ममता, गलती कर रहा है माफ़ करते जाओ, ममता दिखाओ, सामने वाला डिजर्व करता है, नहीं करता है, लेकिन आप प्रेम लौटाते जाओ, ये सब इमोशनल फूल जिसे कहते हैं, उस टाइप की एनर्जी। इन तरीकों से लिए गए डिसीजन भी गलत होते हैं। तो इनको बैलेंस में कैसे लाना है, और जब ये बैलेंस में आते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है,
जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है तो हमारी मैनिफेस्टेशन जो हम करते हैं वो उस वक्त हमारी पूरी होती है। मतलब हमने जो भी दुआ मांग ली, जो भी हमने ईश्वर से, यूनिवर्स से मांगा, जो भी हमने मैनिफेस्ट किया, वो सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव होती है तब वो कबूल की जाती है। बाकी इंसान सोचता रहता है कि हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारा पूरा क्यों नहीं हो रहा, हमारे काम क्यों नहीं बन रहे। वो इस वजह से नहीं बनते क्योंकि आपकी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस में नहीं है। वो दोनों बैलेंस में जिस वक्त होगी उसी वक्त आपकी मैनिफेस्टेशन काम करेगी, एक्टिव तभी होती है और तभी वो एक कबूल हो जाती है दुआ, ऐसा कह सकते हैं। यूनिवर्स उसको सुन लेता है, यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आ जाते हो आप। जैसे कि सुबह 4 बजे का जो टाइम होता है वो कॉस्मिक एनर्जी के लिए होता है। उस समय अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप यूनिवर्स से डायरेक्ट, जैसे यूनिवर्स का टाइम होता है वैसे ही आपकी बॉडी का भी, आपकी बॉडी में भी एक तरह का यूनिवर्स है, सृष्टि आपके अंदर समाई है, आपने भी ये बात सुनी होगी। तो आपकी बॉडी का जो टाइमिंग है यूनिवर्स वाला, जैसे पृथ्वी का है सुबह 4 बजे करीबन, वैसे हमारी बॉडी का ईड़ा पिंगला जब बैलेंस में होती है तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है तब जाके कहीं हमारी मैनिफेस्टेशन जो है वो कंप्लीट होती है, पूरी होती है, फुलफिल होती है। ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक को बैलेंस में लाने का, पूरी करने का, या हमारी बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करने का, हमारी हेल्थ और वेल्थ को जीतने का एक तरीके की कुंजी कह सकते, की ऑफ सक्सेस। ये हम जानते ही नहीं है और ये सब हमारी जो सांसों पे डिपेंड करता है। योर ब्रीदिंग सिस्टम क्या है आपका, मतलब एक जो प्रोसेस है आपका, ब्रीदिंग, सांस सब लेते हैं लेकिन उनको आप कैसे बैलेंस में लाओगे, तो वो सब जो चीज़ें होती है थोड़ा सोचने का विषय है। जैसे कि हमारा जो ब्रेन है, जो राइट नोजल से अगर हम सांस ले रहे हैं, हमारी जब हम हाथ लगा के देखते हैं नाक के नीचे चेक करके देखेंगे तो अगर राइट नाक से ज़्यादा हवा या सांस तेज़ आ रही है हमारी तो लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है, और अगर लेफ्ट से तेज़ आ रही है तो राइट ब्रेन काम कर रहा है। और अगर दोनों को हमने अलाइन करना सीख लिया तो हमारे दोनों ब्रेन इक्वल काम करेंगे, हमारे डिसीज़न बहुत अच्छे होंगे। डिसीज़न जब अच्छे होंगे, पीस में लिए जाएंगे तो वो डिसीज़न सक्सेसफुल होने के चांस 99.9% होते हैं। वहाँ पैसा भी आता है, वहाँ बिजनेस भी आता है, वहाँ परिवार और रिलेशंस सब आ जाते हैं। किसी भी रिश्ते में लिए गए डिसीज़न, किसी भी बिजनेस में लिए गए डिसीज़न अगर आप कामली सोच समझ के शांति से लो तो वो काम करते हैं, वो सक्सेस होने के चांस को बढ़ा देते हैं, परसेंटेज को। इसे हम स्वर विज्ञान भी कहते हैं। ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये एक साइंस है, न्यूरो साइंस भी कहते हैं इसको, स्वर विज्ञान भी कहेंगे। आपका पैसा, आपकी हेल्थ, वेल्थ सब सांसों पे जुड़ी हुई है। अगर आप इस चीज़ को करना सीख लें तो अब आपके ये देखेंगे कि आपके दिमाग की जो बीमारियां हैं, मन की, जो सोल की, माइंड की, बॉडी की जो बीमारियां हैं वो क्या है। शरीर की बीमारियों के बारे में तो हमें जानकारी है, डर, गुस्सा, एंजाइटी, गिल्ट, लस्ट, ग्रीड, रिवेंज, हेट। अगर ये चीज़ें आपके अंदर चलती रहती है तो मान के चलिए कि आप एक बीमार आत्मा हैं, आपका ब्रेन बीमार है, आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो इफ़ेक्ट होगा, और थिंकिंग प्रोसेस जब इफ़ेक्ट होगा तो आपके डिसीज़न कभी भी अच्छे नहीं होंगे। हमेशा आप अगर गिल्ट में डिसीज़न लेते हो, एंगर में लेते हो, लस्ट में लेते हो या रिवेंज मोड पे लेते हो तो डिसीज़न हमेशा गलत लिए जाएंगे। और ये सब चीज़ें कैसे बीमारी है, जैसे शरीर एक्सरसाइज करने से शरीर की बीमारियां ख़त्म होती है, वैसे ही जो सांस लेने वाली जो ये होती हैं साधनाएं, एक्सरसाइज कहेंगे, वो जब हम करते हैं तो हमारी ये बीमारियां भी ख़त्म होती है, लस्ट, रिवेंज और गिल्ट वाली।
अब ये जो एक्सरसाइज कैसे करनी है, जब आप सुबह उठते हैं बेड से उतरने से पहले आप सांस लेके देखिए कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है, ईड़ा या पिंगला। लेफ्ट जो है वो ईड़ा है, चंद्र नाड़ी, चंद्र स्वर, और पिंगला यानी सूर्य नाड़ी, सूर्य स्वर, वो शांत है ईड़ा, और पिंगला जो है वो उत्तेजित करने वाली है, अग्रेशन वाली है। आप अनुलोम विलोम कीजिए, सांस लीजिए, एक नाक से दूसरे से छोड़िए, दूसरे से लीजिए, पहले से छोड़िए। आपको पता है अनुलोम विलोम किसे कहते हैं। प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 मिनट अनुलोम विलोम करके फिर आप दिन की शुरुआत करें तो माइंड शुरू से बिल्कुल आपके उठते ही दिन के पहला स्टेप ही ये होगा कि आपने अपने माइंड को काम शांत कर लिया है। अब आपका पूरा दिन बहुत शांत और अच्छे डिसीजन जाएंगे। प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें और इजाफा होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी सी एक जानकारी मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको दी है, जो मैं जानती हूँ थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर ऐसे ही किसी और टॉपिक पे, किसी नए विषय पे हम चर्चा करेंगे फिर कभी। तब तक के लिए थैंक यू। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ रहे।